बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो इतने ख़राब होते जा रहे हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज सुबह मैं मेन बाज़ार में गुज़र रहा था तो मैंने कहा चलें मैं एक वीडियो बनाता हूँ। तो मैंने एक दुकान की यानी कि बाज़ार की वीडियो बनानी शुरू की तो अचानक मेरी नज़र एक दुकानदार पे गई जो कि लेटा हुआ था। बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा था कि ये सोया हुआ है और टाइम तकरीबन 3 बजे का था और बाज़ार में कस्टमर नाम की चीज़ कोई नहीं थी। तो वो मेरी जब उस पे नज़र पड़ी तो मैंने उसको एंगेज किया, मैं उसकी शॉप के अंदर चला गया। मैंने उससे जाके पूछा कि भाई आप इधर सोने आए हो, क्या कर रहे हो? ये दुकान टाइम काम का है और आप सो रहे हो। तो वो सो नहीं था रहा, वो ये सोच रहा था कि मैं ये जो काम के हालात बनते जा रहे हैं, पैसा उसने उठा के कहीं से अपने कारोबार में डाला हुआ है और सेल नहीं है, कमिटमेंट्स वो पूरी नहीं कर पा रहा जो उसने जिससे भी की हुई है। दूसरा जो है वो क्या नाम लेते हैं उसका, बिजली के बिल्स और घर के एक्सपेंसेस से परेशान हो के तो वो एक गहरी सोच में था। उस टाइम मेरी उसकी बात हुई तो वो जो है ना वो उसके मंज़र जो हैं वो मैं इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि ऐड हो जाएँ। तो वो सब ने देखे कि वो बेचारा जो है ना वो तो बयान करते करते रो पड़ा। ये देखिए जी, सारा मेन बाज़ार खाली है, कोई क्लाइंट नहीं है, किसी के पास भी कोई कस्टमर नहीं है। दुकानें खाली हैं, कुछ दुकानदार सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, मुशक्क़त कर रहे हैं। ये देखिए सारा बाज़ार जो है ना ये खाली है। ओह हो, ये तो एक दुकानदार तो ऑलमोस्ट 3 बजे हैं और ये तो दोपहर के 3 बजे हैं और काम का टाइम है, दुकान में कस्टमर कोई नहीं है और ये तो सोया हुआ है। हाँ जी भाईजान, क्या बात है, क्यों सोए हैं आप? बस यार काम ही नहीं है, बिल्कुल बहुत हालात ख़राब हो गए हुए हैं, समझ से बाला तर है। वो दुकान खोलिए, शटर के नीचे इतना लंबा बिल पड़ा हुआ था, उसको धूप के गिर की तड़पने इतनी तेज़ हो गई है यार, समझ से बाला तर है। छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, वो कह रहे पापा गोश्त लेके आए, ऊपर से वो मैसेज आ गया, समझ नहीं आ रही। वो लेट के भैया ही तो सोच रहा था मैं क्या कर रहे। इस सब का कसूरवार कौन है? आप ये बताया ना, इस सब का कसूरवार कौन है? मैं सही बताता, मैं पहले मुस्लिम लीग का सपोर्ट करता था। अच्छा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यार ये हालत हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, घर में बिल आ गया, शटर उठाया, इतना लंबा बिल आ गया, मुझे समझ 36,000 बिल आ गया। तो आपकी दुकान का किराया कितना है? 45,000 किराया। इतनी सेल नहीं हो रही यार, बहुत टेंशन में पड़े हुए छोटे छोटे बच्चे हैं यार। अभी मूड निकाला है, कुछ देखा बेटी का मैसेज है, पापा चिकन लेके आ। मैं क्या करूँ यार, बहुत परेशान हूँ। माल लेके आया, कस्टमर कोई नहीं है, बाजार का पूरा लोड है। तो अब आप दोबारा जो है आप मुस्लिम लीग को सपोर्ट करेंगे? तो मेरे बाप की तौबा यार, पहले तो मुझे पता शेर एक हमारी जलसियां च जाके पहले डांस यार करते मेरे रहे ने, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਲਸਿਆਂ 'ਚ डांस करते रहे ने पहले, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। नहीं मेरे बंदे। और वो यही कह रहा था कि मैं मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर हूँ सारी ज़िंदगी से, लेकिन मुझे नहीं था पता कि ये हालात बन जाएंगे कि हम लोग खाने के या अपने बच्चों की छोटी छोटी फरमाइश जिसकी एक ताजर को कभी कोई परवाह ही नहीं रही, वो इसको भी पूरी करने से जाता रहेगा। तो ये हमारे लिए अब लम्हा फ़िक्रिया से कम नहीं है कि हम लोग अब सीरियस होके तो ये जो मसाइल हैं इनमें से हम कैसे निकल सकते हैं, इनमें से हमने निकलना है, इनमें से हमने हर सूरत बाहर निकलना है। अब उसका हल क्या है? उसका हल इंडिविजुअली ताजरों के पास भी नहीं है, इनके पास भी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के पास भी नहीं है, सियासतदानों के पास भी नहीं है। और आजकल तो वैसे ही एक निज़ाम ऐसा डेवलप हुआ है जिसमें गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो डे बाय डे इंक्रीज़ करती जा रही है। और उसमें हमारे जो इस टाइम वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं, जो कि काकड़ साहब हैं, जो इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं और बूढ़ी सेटअप है उनका, यानी कि एक आर्जी तौर पे आए हैं। और वो कहते हैं जी किससे क्या फ़र्क पड़ता है अगर लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। 40-50 हज़ार बंदा जो है वो आपका डेली पासपोर्ट बनवा रहा है और कॉलमन 15 से
18 लाख की फिगर है। आई एम रॉन्ग भी हो सकती है, कुछ इसके अराउंड कुछ ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन इतने लोग आपका मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। और जिनको आगे से बिजली का बिल आ रहा है और जिनको नहीं कुछ नज़र आ रहा, वो भी इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम लोग इस कंट्री को लीव करके चले जाएं। अब मसला ये है कि जिनके पास इस मुल्क का मुकम्मल इख्तियार है और जो इस चीज़ को समझते हैं कि क्या ऐसी कौम के ऊपर आपने हुक्मरानी करनी है या आपके पीछे एक ऐसी कौम खड़ी हो जो कि जिसके दिल में किचन की बेदारी आ जाए, वो बिजली का बिल ना दे सके, वो अपने बच्चे के लिए चिकन ना लेके जा सके, वो अपने बच्चे के लिए स्कूल की फ़ीस ना पे कर सके, वो अपने बच्चों को घर बिठा ले, फाका ज़नी आ जाए। तो क्या ऐसी कौम को लीड करेंगे या एक ऐसी कौम को लीड करेंगे जो कि आपकी स्ट्रेंथ होगी, आप उनकी स्ट्रेंथ होगी कौम की और कौम आपकी स्ट्रेंथ होगी। सो इसके ऊपर प्लीज़ 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 इसके ऊपर ज़रा कंसर्न करें, इसके ऊपर सोचें। ये जो लोग जा रहे हैं, ये जैसे हालातों में अपने मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, एक तो ये वापस नहीं आएंगे, दूसरा जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, इस सूरत हाल में कभी भी अपने मुल्क की इन्वेस्टमेंट भी ब्रेक हो गई है और गैर मुल्क की इन्वेस्टमेंट भी आपके पास नहीं आएगी। सरवाइव करना नामुमकिन हो जाएगा। अगर बिज़नेस की यही सूरत हाल रहेगी तो फिर रेवेन्यू और टैक्स किधर से जनरेट होगा जिसके साथ ये सारे खराजात ये कंट्री के चलते हैं। और खुदारा इस चीज़ के ऊपर सीरियस होके जो है आप अपनी पॉलिसी मेकिंग करें और पाकिस्तान की अदलिया का वक़ार भी बहाल होने दें। और बकाया जो जितने भी ये लोग हैं इस टाइम बहुत परेशान हैं, बहुत सौ ने ख़ुदकुशियाँ कर ली हैं, कई करना चाह रहे हैं, कई उस तरफ उनके गिर्द घेरा टाइट हो रहा है और अल्टीमेटली वो या तो अगर तो वो वसाइल रखता होगा तो मुल्क छोड़ के चला जाएगा, अगर नहीं रखता होगा तो फिर जब उसके घर में फाका कशी होगी, बिल वो नहीं दे सकेगा, उधार उसको कोई नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो उधार के बोझ के नीचे डे बाई डे दबता जा रहा है। उसकी मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो डेली वेजेस हैं, जो बेचारे सारा दिन तो जॉब करते ही थे, फिर उन्होंने अपनी टाइमिंग बढ़ाई क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई कोई एक दिन में तो नहीं आई, उसमें टाइम लगा। तो उन्होंने काफ़ी टाइम लगा के तो ये सारा जो है ना अपनी टाइमिंग जो है जॉब की बढ़ाई। जिधर 16 घंटे काम कर रहे थे 12 से 16 से पे गए, 16 से 18 पे गए। और 18 घंटे काम करने वाले बंदे की तो वैसे होश आवास कायम नहीं रहते, उसके बावजूद उसके घर में जो है वो आटा नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, ऊपर से ये जो जालमाना डेली का पेट्रोल का एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं और बिजली के में जो टैक्सेस ऐड हो रहे हैं वो किधर से देगा बेचारा। अब तो उसके पास जॉब पे जाने के लिए अगर वो उसके पास जो मोटरसाइकिल थी अव्वल तो उसकी बिक गई है, बिलों में चले गई है, जिसके पास रह गई है वो अगर पेट्रोल डलवा के अपनी जॉब पे आता और जाता है तो वो इतनी ह्यूज प्राइस आ गई है पेट्रोल की कि वो पे नहीं कर सकता। सो प्लीज़ काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है कि आवाम के ऊपर भी अब बोझ जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा आ गया है, तो हमने इसको अब किसी तरफ लेके जाना है, इस ऊँट को किसी तरफ बैठाना है। ये जो लोगों की ब्यूरोक्रेसियों की और दूसरी तीसरों की जो फजूल खर्चियाँ हैं इनको बंद करना है। जो फ्री यूनिट ले रहे हैं कम से कम आप मस्जिद को फ्री यूनिट दे दें, बाकी जो है हर बंदा अपने हिस्से का कमाता है और अच्छी सैलरियों पे है वो अपने अपने पे करे। और तीसरा यही है जो मैं अक्सर बात करता हूँ कि हम हमारे से टैक्स लें, हर बंदे से टैक्स लें, सैलरी पर्सन से भी लें और कारोबारी हजरात भी दे और सरकारी मुलाजिम भी दे, हर बंदा टैक्स पे करे। जब ही टैक्स पे होगा तब भी हम ये IMF के जो चंगुल से निकलेंगे और वो टैक्स जो है वो लोगों पे लगे, लोगों का एतमाद बहाल हो ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें और ये गैर यकीनी की जो सूरत हाल है इस पे काबू पाया जा सके।
ये जिस तरफ हालात जा रहे हैं ये बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाने हैं। ये बिल्कुल एंड पे खड़े हैं। जब ये एक दफ़ा बिफर गए हालात तो फिर ये किसी के काबू में नहीं रहने किसी को। यानी कि आप देखें ना कि इस्तेकाम पार्टी बनी है, ये जहांगीर तरीन ग्रुप जो है ये सारा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी ग्रुप है, और इन्हों की ही सब की जो है ये चीनी वगैरह शुगर वगैरह बनती है इस मुल्क में। तो इन्होंने पहले चीनी जो है वो बहुत अच्छी इसकी काश्त फसल हुई, इसको उन्होंने उठा के तो बेच दिया, एक्सपोर्ट कर दिया। अब गवर्नमेंट से सब्सिडी लेके तो इसको इंपोर्ट कर रहे हैं, उसका डे बाय डे प्राइसेस इंक्रीज़ करते जा रहे हैं। अब जो प्राइस उसकी आ रही है मार्केट में वो 200 है, आने वाले दिनों में वो 250 की चले जाएगी। अब जिस बंदे की 25-30 हज़ार रुपये इनकम है, उसके 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, घर किराए का, जानकारी किराए की है, माँ बाप उसके साथ रहते हैं, अद्वियात का बजट है, बच्चों की स्टडीज़ का बजट है, तो वो तो डेफिनेटली वो फिर खुदकुशी की तरफ ही जाएगा, वो कैसे चल सकेगा। तो प्लीज़ हमें अब सीरियस होकर सोचना है। अब ये दुनिया किधर की किधर चलेगी है। हमारे नेबर्स सदाएँ देख लें भाई, इकॉनमी ग्रो कर गई है, तो हम तो 70 साल में बस यही 75 साल में 76 साल में इसी तरफ लगे हुए हैं बस के जी। बिजली के बिलों की लाइनों से निकलते हैं तो पेट्रोल महंगा हो जाता है, पेट्रोल की लाइनों से निकलते हैं तो बिजली गायब हो जाती है। अब तो एक्सपोर्ट का भी हाल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना, जो हमारे छोटे एक्सपोर्टर हैं, चले बड़े जिनके पास आर्डर्स तो हैं, लेकिन वो जो छोटे जो डेली बेसिस पे छोटे छोटे आर्डर लेके तो बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट हो जाता था, वो भी बेचारे हाथ पे हाथ रख के बैठ गए हैं, क्योंकि बिजली की प्राइसेस बढ़ने से उसकी प्रोडक्ट की कास्ट ही इतनी ऊपर चली गई है, और दूसरे एंड पे जो उसका मटेरियल है वो डॉलर की प्राइस ऊपर जाने की वजह से उसकी कास्ट इतनी ऊपर चली गई है कि वो जब चीज़ बना के इंटरनेशनल मार्केट में रेट देता है तो उसको हमारे जो नेबर्स हैं वो आधी कीमत में उससे बेहतर क्वालिटी दे देते हैं, तो क्यों हमसे लेंगे। सीधी सी बात है। इस वजह से बिज़नेस जो है वो इंपोर्ट का भी और लोकल बिज़नेस भी उसका कोई हाल नहीं है। सो प्लीज़ काइंडली जो इस मुल्क के इस टाइम जिनके पास इख्तियारात हैं वो ऐसी पॉलिसी मेक करें कि जिससे दोनों तरफ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो और हमारा मुल्क जो है वो दुनिया का बेहतरीन मुल्क हो। अपने अदारे आवाम के पीछे खड़े और आवाम अपने अदारों के पीछे खड़े हो। ये जो हालात हैं ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं, और ये किसी भी कंट्री के लिए अच्छे साजगार नहीं होते। सब अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकाल के। जो मेरी एक्सपीरियंस है यही है कि इससे कोई कुछ गेन कर ले और किसी के लिए कुछ बेहतरी हो जाए, लेकिन आजकल तो बेहतरी के चांसेस तो थोड़े कम हैं, लेकिन इंशाल्लाह ना उम्मीद नहीं होना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।